हेलो फ्रेंड्स, उत्सव कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा 8 to 17 न्यू फीचर की सीरीज में हम बात कर रहे हैं फंक्शनल इंटरफेसेस की। और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट यूनरी ऑपरेटर इंटरफेस की और बाइनरी ऑपरेटर इंटरफेस की। ये दो इंटरफेस फंक्शन और बाय फंक्शन इंटरफेस को रिप्लेस करते हैं। मतलब अगर हमने अपने प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस में फंक्शन इंटरफेस को देखा और हमने देखा है कि उसमें पासिंग पैरामीटर और रिटर्न टाइप दोनों डिफरेंट हो सकता है। वहाँ पर हम लोग फंक्शन इंटरफेस का यूज़ करते हैं, खासकर जब उसके अप्लाई मेथड को हम डिफरेंट पैरामीटर के साथ यूज़ करते हैं। अगर इनपुट और आउटपुट पैरामीटर का टाइप सिमिलर होगा तो फिर हम उसे यूनरी ऑपरेटर इंटरफेस से रिप्लेस कर पाएंगे। देखते हैं हम लोग आगे वन बाय वन इस कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है। तो यूनरी ऑपरेटर फंक्शनल इंटरफेस है, ये फंक्शन इंटरफेस को एक्सटेंड करता है। मतलब ये इनहेरिट करेगा किसको? फंक्शन इंटरफेस को। अब यहाँ आप देखोगे कि दो अलग अलग पैरामीटर हैं, लेकिन जो इसका एक्सटेंशन है वो इसी यूनरी ऑपरेटर जो है वो फंक्शन को इनहेरिट करेगा। यहाँ पर सिंगल पैरामीटर की नीड है। इसका मीनिंग है कि यहाँ पर अगर पासिंग टाइप टी होगा तो उसका रिटर्न टाइप आर है। मतलब फंक्शन इंटरफेस का यूज़ मैं कब करूँगा? जब इनपुट और आउटपुट में टाइप डिफरेंस आ सकता हो तो। और आपको ऐसा लगता है कि जब इनपुट जिस टाइप का है, जैसे मैंने दो नंबर्स को ऐड किया, या सिंपली मैंने किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट किया, या किसी स्ट्रिंग को लोअर अपर केस में मुझे कन्वर्ट करना हो, तो जो मेरा पासिंग टाइप है वही मेरा रिटर्निंग टाइप होगा। तो जब पासिंग रिटर्निंग टाइप सिमिलर होंगे तो फंक्शन के बजाय हम किसका यूज़ करेंगे? यूनरी ऑपरेटर इंटरफेस का। बहुत आसान डिफरेंस है, सिंपल क्लैरिटी के साथ आपको समझना है। फंक्शन इंटरफेस के अप्लाई मेथड में पासिंग टाइप डिफरेंट होगा, रिटर्न टाइप डिफरेंट होगा। यूनरी ऑपरेटर की जो अप्लाई मेथड है उसमें दोनों का टाइप सिमिलर होगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यूज टू वर्क ऑन ए सिंगल ऑपरेंड, एक बार में एक ही ऑपरेंड का यूज करते हैं बीइंग ए यूनरी ऑपरेटर। क्लियर? सेम टाइप, जो ऑपरेंड का टाइप होगा वही टाइप ये रिटर्न करेगा। यहाँ पर इट कैन बी यूज एज एन लेम्बडा एक्सप्रेशन टू पास एन आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे आप चाहो तो लेम्बडा एक्सप्रेशन से भी हम इसका इम्प्लीमेंटेशन दे पाएंगे। एंड इट इज़ वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड इट इज अप्लाई। फंक्शन इंटरफेस में छोटा सा डिफरेंस क्या था कि यहाँ पासिंग टाइप अलग होगा टी, रिटर्न टाइप क्या होगा आर। अगर अलग अलग टाइप होंगे तो मैं फंक्शन को इम्प्लीमेंट करूँगा। और आपको लगता है कि दोनों के टाइप सिमिलर हों, मुझे किसी वैल्यू के साथ में 50 जोड़ना हो, स्क्वायर फाइंड आउट करना हो, तो इनपुट और आउटपुट का टाइप सिमिलर होगा। मैंने एक स्ट्रिंग भेजी, उसको लोअर अपर केस में कन्वर्ट करना हो, ये सिचुएशन में हम यूनरी ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट करेंगे। और देखते हैं आगे। जो फंक्शन का सिंटेक्स है वो ये क्लियर हो गया आपको। ये इंटरफेस है, अब एक ही पैरामीटर के साथ हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे पूरा इसको। ये इसकी मेथड है। यूज़ क्या होगा? जैसे डाटा ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसे कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग को अपर केस लोअर केस में, इंटीजर वैल्यू का स्क्वायर वगैरह फाइंड आउट करना हो, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन है, स्क्वायर रूट है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, जहाँ पर इनपुट आउटपुट का टाइप सिमिलर हो, वो सारे केसेस में हम लोग यूनरी ऑपरेटर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो देखो दोस्तों, इतना सिंपल है। अगर हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखने जाएं तो हमने एक क्लास ले ली यूनरी बाइनरी ऑपरेटर इंटरफेस टेस्ट। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले यूनरी ऑपरेटर इंटरफेस को यूज़ कर लें अपन। यहाँ पर UOPR क्या कर देंगे यहाँ पर? अब हम न्यू, अब एनोनिमस इनर क्लास आ गई इसके साथ में। देखो आप, ये इम्प्लीमेंटेशन आ गया इसका। फंक्शन के बजाय हमने यूनरी ऑपरेटर इंटरफेस का यूज़ किया। अब जब भी आपको लगता है ना कि फ्रिक्वेंटली मुझे डेटा टाइप मैच करने की आदत डालना है, तो फंक्शन में मुझे दो भेजना पड़ता है यहाँ पर। तो अब मेरा काम एक ही पैरामीटर में हो गया, तो ये हमारी चिंता ख़त्म हो गई। क्या करेंगे अब? यहाँ पर हम पब्लिक रिटर्न टाइप क्या हो गया इसका? सेम इंटीजर। मेथड हमारी कौन सी हो गई? अप्लाई।
और इसका भी पासिंग टाइप क्या हो गया, इंटीजर ऑफ एक्स। क्या कर देंगे यहाँ पर हमने, सपोज एक्स इंटू एक्स निकाल लिया, स्क्वायर निकाल लिया डेटा कन्वर्जन की प्रोसेस में कहीं भी। कितना छोटा सा काम किया देखो आप। सेम काम में फंक्शन इंटरफेस से भी कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ पर क्या होगा कि मुझे दो पैरामीटर भेजना पड़ेंगे, इंटीजर कॉमा इंटीजर। अब आपको फास्ट ट्रैक में कोडिंग करना हो तो बार बार दो दो पैरामीटर लेके आप एनोनिमस इनर क्लास लिखो, क्लियर, टाइम टेकिंग एक्टिविटी है। यहाँ पर सिमिलैरिटी है। अब तो जहाँ पर सिंगल डेटा टाइप बेस्ड ऑपरेशन होंगे, इनपुट आउटपुट का टाइप सिमिलर होगा, वहाँ मैं फंक्शन को रिप्लेस कर दूंगा यूनरी ऑपरेटर से। बात दिमाग में रखना, ये फंक्शन को ही एक्सटेंड करता है, इसमें कुछ भी नहीं है। आप जब इसको ओपन करके देखोगे ना तो आप देख लो, ये यूनरी ऑपरेटर है, ये किसको एक्सटेंड कर रहा है, दिख रहा है, एक्सटेंड्स फंक्शन, और कुछ भी नहीं है। आप जब फंक्शन में जाओगे तो अप्लाई मेथड मिलेगी, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। इस इंटरफेस में कुछ भी नहीं है। जो अप्लाई मेथड है वो सेम है, ये हमने यूनरी पैरामीटर मैंने जेनरिक वगैरह सब डिस्कस किया है सेम प्लेलिस्ट में। और अब देखो इसमें टी कॉमा टी भेज दिया, उसमें टी कॉमा आर था, तो यहाँ पे क्या हो गया, टी कॉमा टी। तो जब फंक्शन कॉल करेंगे तो ये सिमिलर टाइप पास होगा दोनों पैरामीटर में। सेम अप्लाई मेथड हम लोग यूज़ कर पाएंगे फॉर पासिंग एंड रिटर्निंग वैल्यूज़। तो ये इसका एक तरीका है, बहुत आसान है, क्लियर। अब अगर मुझे इसको यूज़ करना हो तो देखते हैं, सिंपल है बिल्कुल। हमने एक स्क्वायर वैल्यू निकालना थी, तो हमने बोल दिया यूपीआर डॉट अप्लाई, एक वैल्यू दे दी हमने 5, और ये हमने प्रिंट कर दिया स्क्वायर इज, और एस हमने प्रिंट कर दिया। देखो अब ये 5 का स्क्वायर आपको रिटर्न कर देगा। इतना आसान काम, कोई नई बात नहीं है। फंक्शन बाय फंक्शन हमने पढ़ा हुआ है। नाउ यू कैन सी द रिजल्ट, दिस स्क्वायर इज 25। यही मैं अगर टाइप चेंज कर लूँ, टाइप अगर चेंज करके मैं इसको कर देता हूँ स्ट्रिंग, क्या नोटिस करेंगे हम लोग यहाँ पर कि एक ही स्ट्रिंग, मतलब इसका इनपुट भी स्ट्रिंग है और आउटपुट भी स्ट्रिंग है। यहाँ पर क्या चेंज मिल जाएगा, यहाँ पर आपको रिटर्न टाइप चेंज हो गया। नाउ इनपुट विल बी स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग भेज दी हमने यहाँ पर, और रिटर्न क्या कर दिया हमने कर दिया str डॉट टू लोअर केस। सपोज मैंने एक स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया, तो मेरा पासिंग टाइप भी स्ट्रिंग है, और चूंकि हमने पढ़ा है कि स्ट्रिंग जो टाइप है वो इम्यूटेबल होती है, तो एक नई स्ट्रिंग जनरेट करेगी और रिटर्न कर देगी। सेम एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग को मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे अपन। तो ये हमने रिटर्न टाइप यहाँ पे ले लिया स्ट्रिंग एस, और हमने डेटा दे दिया यहाँ पर कैपिटल में दे दिया आदित्य। लोअर केस स्ट्रिंग इज एस प्रिंट कर दिया। ये देखो इसका इंपॉर्टेंट यूज केस है। मुझे स्क्वायर निकालना था, इनपुट आउटपुट सिमिलर टाइप का था। जब मुझे स्ट्रिंग को लोअर केस अपर केस में कन्वर्ट करना हो तो जो मेरा इनपुट टाइप है वही मेरा आउटपुट टाइप है। तो जहाँ पर भी इस तरह की नीड आपको प्रोग्रामिंग में आती है, तो इंस्टेड ऑफ पासिंग टू डिफरेंट पैरामीटर्स इन द फंक्शन इंटरफेस, वी कैन बेस्ट यूटिलाइज दिस यूनरी ऑपरेटर इंटरफेस, क्लियर। ये आदत हमको डालनी है। नाउ वी कैन एग्जीक्यूट। क्या दिख रहा है, स्मॉल में आ गया अभी। ये इसका पावर है, ये इसकी कैपेसिटी है कि हम यूनरी ऑपरेटर इंटरफेस को कैसे यूज़ कर पाते हैं। बहुत सिंपल तरीका है। अब आपको पूरा आइडिया लग गया, पूरा कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास। अब हम जाते हैं बाइनरी ऑपरेटर को देखने। कुछ भी नहीं है, सिमिलर है। ये भी फंक्शनल इंटरफेस है जो बाय फंक्शन इंटरफेस को एक्सटेंड करेगा। बाय फंक्शन का थॉट क्या था कि दो इनपुट पैरामीटर थे, तो ये बाय फंक्शन में अब क्या हो गया, दो तो इनपुट और एक आउटपुट।
तीनों के टाइप डिफर कर सकते हैं वहाँ पर। तो जब आपके पैरामीटर्स कुछ फंक्शनलिटी जब अप्लाई करते हो आप और आपको लगता है कि मेरे डेटा टाइप डिफर कर रहे हैं, पासिंग टाइप इनपुट हो या स्ट्रिंग हो, आपको लेंथ रिटर्न करना हो तो फंक्शन कॉल करूँगा यूनरी ऑपरेटर के बजाय, और जब सिमिलैरिटी होगी तो मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा। तो सिमिलरली ये बाइनरी ऑपरेटर इंटरफेस है। यहाँ पे देखो आप 3 पैरामीटर आपको पास नहीं करना है। कितने पैरामीटर है? एक इंटीजर भेजूंगा तो दोनों पैरामीटर इंटीजर पास होंगे, रिजल्ट का टाइप भी इंटीजर होगा। मैं स्ट्रिंग भेजूंगा, 2 स्ट्रिंग पास करूंगा मैं, रिजल्ट टाइप एक नई स्ट्रिंग में रिटर्न होगा हमारे पास। ये इसका तरीका है। तो ये फंक्शन जो सब पैकेज है हमारा, उसकी बाय फंक्शन जो इंटरफेस है ये उसको इनहेरिट करता है। क्लियर? तो इसी में तीनों पैरामीटर टीटी पास हो जाएंगे। जब आप यही मैं एक्सपांड करके बताऊंगा आपको तो देखेंगे हम, ये 2 पैरामीटर के साथ इंप्लीमेंट होगा। लेमड़ा एक्सप्रेशन के साथ भी इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपन। ये 2 पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा सेम टाइप के, प्रोसेस करेगा और रिजल्ट भी उसी टाइप का आपको रिटर्न करेगा। ये इसका मेन पावर है। अरे दोनों टाइप का इनपुट टाइप सेम होंगे, प्रोसेसिंग होगी और जो फाइनल रिजल्ट होगा वो भी सेम टाइप का होगा। तो जहाँ पर डेटा टाइप सिमिलर होंगे वहाँ हम ये बाइनरी ऑपरेटर इंटरफेस का यूज़ करेंगे। अगर 2 ऑपरेंड को एक साथ इम्प्लीमेंट करना हो तो ये डिफरेंस हो गया इसका। देखो आप एक ही पैरामीटर है, अब T1 T2 2 पैरामीटर भेज दिया अप्लाई में, प्रोसेस करा और रिजल्ट आ गया। जैसे मुझे एडिशन करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, ये एडिशन मल्टीप्लिकेशन हो, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन हो, इनको अपन ऐसे एप्लीकेशन यूज़ कर पाएंगे आगे अलग अलग सिचुएशन के साथ में। तो देखते हैं अपन, जैसा हमने यूनरी इंप्लीमेंट किया वैसा ही हम लोग बाइनरी ऑपरेटर इंप्लीमेंट कर लेते हैं। एक एग्जांपल एडिशन का देख लेते हैं सिंपल। इसको BOPR बोल दिया हमने, न्यू बाइनरी ऑपरेटर। क्या हो जाएगा यहाँ पर? रिटर्न टाइप इसका हमने मेथड ले ली पब्लिक इंटीजर अप्लाई, हमने 2 पैरामीटर दे दिए, इंटीजर x इंटीजर y, और यहाँ हमने सपोज कोई वैल्यू ले ली, मल्टीप्लाई प्लस जो भी करना है। ये सिर्फ इसका यूज केस बताने के लिए कि बाइनरी ऑपरेटर यही काम बाय फंक्शन से भी हो रहा था, लेकिन वहाँ पर टाइप डिफर कर सकते हैं। फिर आप कॉमा सेपरेटेड 3 पैरामीटर भेजो, सेम काम वहाँ भी होता, सेम कर पाते अपन। क्लियर? और इसको ही मैं अगर ओपन करके बताऊं तो आपको दिखेगा कि ये बाय फंक्शन को एक्सटेंड कर रहा है। देखो आप, दिख रहा है बाइनरी ऑपरेटर किसको एक्सटेंड कर रहा है? बाय फंक्शन को। ये सिंगल टी तीनों जगह पास हो गया, नहीं तो उसका जो नेचुरल सिस्टम है वो तो अलग अलग पैरामीटर का है। तो कुछ भी नहीं किया, उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा दिया। यहाँ कोई अप्लाई मेथड नहीं, देखो आप पूरा खाली है। जो रूटीन डेफिनेशन के जो पार्ट है उसके अलावा कुछ भी नहीं है इम्प्लीमेंटेशन में। तो आपको दिखेगा कि जो बेसिक बिहेवियर है वो क्या है, वो कॉन्सेप्ट कैसे इम्प्लीमेंट होगा, ये इसका रोल है। बाकी जो इसकी डेफिनेशन वाइज जो चीज़ें दी हैं वो तो ही हमारे पास, उसके डिफ़ॉल्ट स्टैटिक मेथड के कॉन्सेप्ट को अगर हम ऑब्जर्व करें तो देखते हैं बड़ा आसान काम हो गया ये। हमने इंट ले लिया सपोज यहाँ पे k, और क्या कर दिया अब आपने BOPR डॉट अप्लाई 33 कॉमा दो वैल्यू दे दी आपने यहाँ पर। देखो हमने कितना आसानी से एडिशन इज, अब अगर हम कुछ इम्प्लीमेंटेशन कर भी रहे हैं तो भी कुछ चिंता की बात नहीं है, प्रिंट कर दिया हमने यहाँ पर। देखो तो फंक्शन इंटरफेस का जो थॉट था वो अब इजी गोइंग अप्रोच हो गई। 3 डिफरेंट पैरामीटर्स पास नहीं करना है, और आप देखोगे कि बड़ी आसानी से हम लोग हमारा काम कर पा रहे हैं यहाँ पर। क्लियर? अब मैं रन करूँगा, यू विल फाइंड दिस एडिशन इज 99। तो ये
लोअर केस यूनरी ऑपरेटर का आउटपुट आ गया, ये बाइनरी ऑपरेटर का आउटपुट आ गया। इसी को मैं डेटा टाइप मॉडिफाई करके यूज़ कर लूँ अलग अलग सिचुएशन में। इसी कोड को अगर मुझे 2 स्ट्रिंग कॉन्केट करना है सपोज अभी, तो बड़ा काम तो है नहीं, सब इजी गोइंग है। अच्छा, बाइनरी ऑपरेटर में कब यूज़ कर रहा हूँ? जब मेरा इनपुट आउटपुट सेम हो। अप्लाई मेथड का यही काम है, सेम। ये बहुत यूज़फुल कॉन्सेप्ट है। आगे जब हम एडवांस लेवल पर जाते हैं कहीं भी इम्प्लीमेंटेशन में, तो आपको दिखेगा कि इसकी नीड कितनी ज़्यादा है। इसको हमने S1 बोल दिया, स्ट्रिंग S2, और हमने रिटर्न कर दिया S1 डॉट कॉन्केट S2। छोटा सा काम करा, कोई बड़ा काम करा क्या? देखो आप S1 डॉट कॉन्केट करेंगे तो रिजल्ट S1 में आ गया। सॉरी, ये तो रिटर्न करेगी एक स्ट्रिंग आपको, तो ये सिंगल स्ट्रिंग आप रिटर्न कर दो। यहाँ पर हमने पढ़ा स्ट्रिंग तो इम्यूटेबल है, तो यहाँ मैं इसको कॉल कर लेता हूँ अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से। एस है हमारे पास ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। ये मैंने ले लिया अवनी, हमारी स्ट्रिंग 1 आ गई, कॉमा वाजपेयी। ये एस मैंने प्रिंट कर दिया अभी मैसेज में यहाँ पर। अब रन करोगे आप, यू विल फाइंड अवनी वाजपेयी कॉन्केटिनेटेड स्ट्रिंग आ गई, देखो यहाँ पर। तो ये इसकी यूटिलिटी है यूनरी बाइनरी ऑपरेटर की। कोई बहुत बड़ा काम हमने नहीं किया है, सिंपल थॉट है। फंक्शन बाय फंक्शन हमको बहुत अच्छे से आते हैं। फंक्शन में 2 पैरामीटर की नीड होती है। यूनरी ऑपरेटर सिंगल पैरामीटर से सेम टास्क परफॉर्म कर सकता है। बाय फंक्शन 3 पैरामीटर के साथ जाता है। पासिंग पैरामीटर, रिटर्न टाइप सब कुछ डिफर कर सकते हैं। अगर तीनों की सिमिलर नीड हो तो सेम काम मैं बाइनरी ऑपरेटर से कर सकता हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे आगे स्ट्रीम एपीआई के अलग अलग फंक्शन में। मैं रोज़ आपको रिकॉल करूँगा, दिखाऊंगा चीज़ों को कि देखो कहाँ प्रेडिकेट की नीड है, कहाँ मुझे फंक्शन लग रहा है, कहाँ बाय फंक्शन लग रहा है, कहीं मुझे बाइनरी ऑपरेटर की नीड होगी। तो डिफरेंट फंक्शन में डिफरेंट सिचुएशंस में हम अलग अलग फंक्शन इंटरफेसेस का यूज़ करेंगे और उनकी जो भी इम्प्लीमेंटेड डेफिनेशंस है उनको यूटिलाइज करेंगे सीधे। तो ये पावर हमको यूटिलाइज करना आगे जब हम जावा में जब कलेक्शन फ्रेमवर्क को आप डिटेल में देखने जाएंगे, स्ट्रीम एपीआई को देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग यूटिलिटी है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग का कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जावा आपको प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।